हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। कक्षा 8 2024 बोर्ड परीक्षा में जो आपको ग्रेड मिली है वो किस आधार पर मिली है आप एक बार यहाँ देखें। यदि आपके किसी विषय में ए ग्रेड आ रही है तो इसका अर्थ है आपके जो नंबर आ रहे हैं वो 81 से लगा करके 100 के बीच है, तो आपको उस विषय में ए ग्रेड दी गई है। ये 2024 में इसी प्रकार से ग्रेड सिस्टम दिया गया है। अगर आपके किसी विषय में बी ग्रेड आ रही है तो इसका मतलब ये है आपके जो नंबर है वो 61 से लगा करके 80 के बीच में आपके नंबर आए हुए हैं, तो आपको ग्रेड दी गई है बी ग्रेड। इसी प्रकार से यदि आपको सी ग्रेड दी गई है तो सी ग्रेड में जो नंबर का रेंज है वो है 41 से लगा करके आपको 60 जो नंबर की रेंज में यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर उस विषय में मिलेगी सी ग्रेड। और डी ग्रेड तो बहुत कम चांस है। इसकी जो रेंज है डी ग्रेड की वो 33 नंबर से लगा करके 40 नंबर पर आपको डी ग्रेड मिलेगी। और ई ग्रेड का तो सबसे कम ही चांस है, वो है 0 से लगा करके यदि आपके 32 नंबर आ रहे हैं तो आपको ई ग्रेड मिलेगी। वैसे ई ग्रेड किसी का आते नहीं है क्योंकि शतरंज यहाँ से आपके स्कूल से जो भेजे जाते हैं वो 20 या उससे थोड़े कम होते हैं, तो आपके ई ग्रेड आने का तो चांस सही नहीं है। थोड़ा बहुत लिखने पर आपके नंबर है वो 33 से ज़्यादा बन ही जाते हैं। तो डी ग्रेड भी बहुत सारे बच्चों की नहीं आ रही है, ए बी या सी ग्रेड आती है। अब आप देखिए ओवरऑल ग्रेड की अगर हम बात करें, संपूर्ण ग्रेड की, समग्र ग्रेड की बात करें तो आपके समग्र ग्रेड या तो किसी के ए आ रही है, बी आ रही है, सी आ रही है। अगर वही सिस्टम में अगर ए ग्रेड आ रही है, आपके समग्र ग्रेड ए आ रही है, तो इसका मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो 81 से लगा करके 100 के बीच वाले परसेंटेज है। इसी प्रकार से यदि आपके बी ग्रेड आ रही है तो आपके परसेंटेज है वो 61 से लगा करके 80 के बीच बन रहे हैं, तो आपको बी ग्रेड दी गई है। समग्र ग्रेड की बात कर रहे हैं। सी ग्रेड आ रही है तो इसका मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो 41 से लगा करके 60 के बीच बन रहे हैं। इस प्रकार से ये ग्रेड सिस्टम आपको मार्कशीट में दिया गया है, तो आप अपने परसेंटेज से ग्रेड का अनुमान लगा सकते हैं।